नमस्कार। मोस्ट मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। तो हम लोग केमिस्ट्री 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, ये सब जो है हेडिंग बेस्ड है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ चलते हैं, हम एक चार्ट बना दिए हैं। यहाँ बात करते हैं हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, थोड़ा नीचे कर ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये इतने एलिमेंट जो हैं ये हैं आपके फर्स्ट ए ग्रुप के। तो ये एलिमेंट है आपके फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और इस फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंटों का नाम रखा गया है एल्कली मेटल। तो ये आपका हो गया एल्कली मेटल। अहली ने की रब से फरियाद, ध्यान देंगे, अहली ने की रब से फरियाद फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं जिन्हें कहा गया है आपका एल्कली मेटल। यहां से चलते हैं हम लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और ये आपका है रेडियम। पहले बेरियम है और इसके बाद आपका रेडियम है। यहां है फ्रांस। ये है आपका सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट और इसे कहा गया है आपका एल्कली अर्थ मेटल। तो ये हो गया है आपका एल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो ये 2 ग्रुप हुआ, फर्स्ट ए सेकेंड ए। हली ने की रब से फरियाद, बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। यहां चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 0 ग्रुप में हीलियम है, फिर नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है। ये है आपका 0 ग्रुप के एलिमेंट और इस 0 ग्रुप के एलिमेंट का नाम है आपका इनर्ट गैस। तो ये हो गया है आपका इनर्ट गैस, इनएक्टिव गैस, रेयर गैसेज, ये सब आपका है 0 ग्रुप एलिमेंट। बात करते हैं हम लोग 7th ए की। किसकी कर रहे हैं? 7th ए की। इसको कहा गया है आपका हैलोजन फैमिली एलिमेंट। तो ये है आपका फिर कल बाहर आई, एस्टिटीन। आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने की ही जरूरत है हमें। फिर कल बाहर आई, हैलोजन हो गया। यहां चलते हैं हम लोग 6th ए में, ओस, ओस से टीपो। क्या मिला? ओस से टीपो। ऑक्सीजन परिवार का एलिमेंट है और इसका एक नाम लिखा है चालकोजेन। और फार्मिंग एलिमेंट है, और फार्मिंग एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम चालकोजेन या कैल्कोजेन कहा गया। ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट है। फिर चलते हैं, मिलता हमें 5th ए और ये है आपका नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच,
नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बात करते हैं हम लोग 4th A की, काशी जी संगम पहुंचे। तो नाम है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी जी संगम पहुंचे। कार्बन परिवार के एलिमेंट हैं। यहां चलते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, Tl है। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इतने एलिमेंट जो हैं ये कहलाए आपके, यहां ऊपर लिख लेते हैं, ये है आपका P ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया आपका P ब्लॉक एलिमेंट। इधर हो गया आपका S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक हो गया, उधर P ब्लॉक हो गया। हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, Ti है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर है आपका जिंक। 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8, ये 8 के 3 एलिमेंट हैं और ये है 1st B और 2nd B। ध्यान देंगे 1st A, 2nd A, 3rd A यहां से स्टार्ट है आपका, P ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका हलीने की रब से फरियाद, बेगम का सरबरा, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी जी संगम पहुंचे, नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच, ओस से टीपो, फिर कल बहार आई, हे निशा अड़ कर जिंदगी जीना। हे निशा अड़ कर जिंदगी लड़ना, रेडान है आपका जिंदगी लड़ना या जीना। तो इस टाइप से आप इन एलिमेंटों को याद रखिए। अब बात हम इसके कैरेक्टरों की करते हैं। तो ये है आपका, नाम ही लिखा है एल्कली मेटल। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट आपके मेटल हैं और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो हैं ये हैं आपके नॉन मेटल। तो ये हो गया है आपका मेटल, ये हो गया है आपका नॉन मेटल। मेटल क्या है? व्हाट इज द मेटल? कोई एलिमेंट यम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, डोनेट कर दे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कॉल्ड मेटल। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है मेटल कहलाता है। यहां चलते हैं, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये नॉन मेटल कहलाता है। सेम यही डिफिनीशन जो है आपका, मेटल नॉन मेटल है और यही है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये दो नाम मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, अब थोड़ा अंतर है डिफिनीशन में। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं ये मेटल है, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन मेटल है। जिसमें डोनेटिंग पावर है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, और जिसमें एक्सेप्टिंग पावर है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। दो चीजें, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हम जानते हैं ये आपका होता है पीरियड, ये है आपका लेफ्ट टू राइट,
और अगर टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन चलते हैं तो ये होता है आपका ग्रुप। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल, लेकिन पी ब्लॉक में तीनों चीजें मिलती हैं। ये आपका नॉन मेटल भी होगा, मेटल भी होगा और मेटलॉइड भी होगा। हाइड्रोजन जीरो ग्रुप सब नॉन मेटल है, बाकी इसमें यहां मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये सारे मेटल हैं, बीच में आपका डी ब्लॉक है, ये सारे मेटल हैं। यह ब्लॉक नीचे है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड सब है आपका मेटल है। इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब है। तो ध्यान दीजिए, हमें एक नंबर यहां से मिल रहा। मेटेलिक कैरेक्टर जो है पीरियड में क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है पीरियोडिक टेबल में। देख रहे हैं मेटल से धीरे धीरे क्या हो गया, नॉन मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, किसमें, पीरियड में। तो यहां पर आपका पहला पॉइंट बन रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज इन पीरियड। वही बात रिड्यूसिंग का भी है। रिड्यूसिंग आपका क्या होगा, डिक्रीज, और ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, इंक्रीज। दोनों आपका सेम टाइप के प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में शो करते हैं। अब अगर हम इधर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे तो आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो आपको बताना रहता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसे आपको लिख दिया जाए, यहां से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के। ये क्वेश्चन है आपका सबसे ज्यादा आया हुआ है, इसको आप देखिए। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पीरियड में चलते हैं धीरे धीरे, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात हाइड्रोजनों की करते हैं। आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। तो ये बना आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर। तो यहां लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको बहुत मिलता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, और कौन सा ऑर्डर है आपका, ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आपका, पहले आपका आयोडीन हो जाएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। मेटल कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिड्यूसिंग। तो आप लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब यहां चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। ये है आपका एल्कली मेटल, लिथियम। लिथियम से ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा सोडियम, फिर पोटेशियम,
रुबिडियम और फिर शो करेगा सीजियम। ध्यान देंगे आप, तो यहां पर जो है एक चीज आप ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन है और ये आपका लिथियम है। इसकी साइज जो है ये स्मॉल है कंपैरिजन में लिथियम के, और ये है आपका स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है इन सॉल्यूशन में जो है ये लिथियम स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। ये 2 पॉइंट आप स्पेशली ध्यान देंगे, ये एल्कली मेटल है और ये हैलोजन है। अगर बात करते हैं हम रिड्यूसिंग पावर की, और रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो रिड्यूसिंग पावर यहां है आपका, पीरियड में डिक्रीज होगा, ग्रुप में क्या करेगा, इंक्रीज होगा। देख सकते हैं रिड्यूसिंग से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। नॉन मेटल से क्या हुआ, मेटल, तो पीरियड में क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो है आप जो नॉन मेटल बढ़ेगा तो ग्रुप में घटेगा, अगर पीरियड में इंक्रीज है तो ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज। तो इस बात को ध्यान देंगे। ये दोनों ऑर्डर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन आपके कितने हैं, 4, आयोडाइड, बोरोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। इसको ध्यान देंगे, हैलाइड आयनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आपको मिलते हैं 3 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये हैलोजनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मेटेलिक कैरेक्टर का, यही मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा, यही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। इसे आप समझ लीजिए, ये दोनों सेम टाइप के प्रॉपर्टियों को शो करते हैं। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है हैलाइड आयनों का, तो इस बात पर आप स्पेशली ध्यान देंगे। ये 3 पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका हैलाइड आयनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपका इंपॉर्टेंट रहा। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। यहां हमने लिखा कि यस ब्लॉक एलिमेंट सब आपका क्या है, मेटल। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं यहां पर। ये है आपका 4th ए ग्रुप एलिमेंट, 4th ए ग्रुप एलिमेंट है। यहां काशी जी संगम पहुंचे, ये 5 एलिमेंट है। कार्बन और सिलिकॉन ये आपका नॉन मेटल है। ये आपका जर्मेनियम मेटलॉइड है और ये दोनों आपका मेटल है। तो देख सकते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर यदि ऊपर से नीचे चलते हैं तो नॉन मेटल से मेटल हो जा रहा है, मींस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इस पे आपका एक क्वेश्चन बना, आप देख लेते हैं 6th ए ग्रुप, ये था आपका क्या 4th ए ग्रुप। यहां बात करते हैं 5th ए ग्रुप की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मथ। इसको आप देखिए, ये आपके 2 ऐसे एलिमेंट हैं ऊपर वाले जो हैं आपके नॉन मेटल, ये दोनों आपके हैं मेटलॉइड और ये है आपका क्या, मेटल। तो बिस्मथ है आपका क्या है, मेटल है।
फिर वही बात है आपका, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब इतने जो आपके मेटलॉइड हैं इन्हें आप ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। जर्मेनियम मेटलॉइड है, आर्सेनिक मेटलॉइड है और एंटीमनी मेटलॉइड है। पी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों प्रकार के प्रॉपर्टियों को शो करते हैं। जीरो ग्रुप और हाइड्रोजन ये दोनों स्पेशली हैं आपके नॉन मेटल। और अगर बात है आप एस ब्लॉक की करते हैं, पी ब्लॉक की करते हैं, डी ब्लॉक की करते हैं, तो ये जो तीनों ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये सारे आपके कैसे हैं, मेटल हैं। ध्यान देंगे इसको। तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं। तो स्पेशली मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज, उसका जस्ट अपोजिट ग्रुप में। और ये है आपका मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये हो गया है आपका अधातु, उपधातु और धातु। तो ये तीन नाम है। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी पूछा जाता है मेटलॉइड का। आगे देखते हैं हम लोग। तो बात कर लेते हैं हम लोग कुछ ऑक्साइडों की। तो यहां अगली हेडिंग हम लोग देख रहे हैं ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं एम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, एम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एम ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो फार्मूला बना MO, यही मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इस एलिमेंट का ऑक्साइड है जो इसके बैलेंसी के अकॉर्डिंग ही बनता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विद एनी मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू बैलेंसी। तो ये जो है आपका कोई एलिमेंट हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये आपका बनता है ऑक्साइड। अब इधर है आपका मेटल, उधर है नॉन मेटल। मेटल के जितने ऑक्साइड होंगे यहां लिख लेते हैं हम ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये होंगे बेसिक कैरेक्टर के। और यहां लिख लेते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये होंगे एसिडिक कैरेक्टर के। ध्यान देंगे जितने मेटल है, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ये बेसिक नेचर के इनके ऑक्साइड होंगे। इनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। मींस पीरियड में जाएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी और एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिसिटी घटेगा, एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसके लिए हम देखते हैं एक थर्ड पीरियड के एलिमेंटों को। ये है आपका पीरियड थर्ड और इसमें लिख लिया हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब चलिए सोडियम की बैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2, तो सोडियम का ऑक्साइड बना। इसी प्रकार आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना हो तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, MgO, Al2O3, AsIO2, P2O5, AsO3 आपका, और बन गया है आपका Cl2O7। देख सकते हैं क्लोरीन की बैलेंसी 7, सल्फर की आपकी कितनी 6 है, 2 से डिवाइड किया गया है। इसकी बैलेंसी 2, इसकी 6, 2 3 जा 6। तो आपका फार्मूला बना है AsO3, P2O5, ये भी डिवाइड करके बनाया गया है। इसकी बैलेंसी 2, इसकी 4, 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 2 2 जा आपका 4, तो SiO2। ये बन गए विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप के क्या बन गए, ऑक्साइड। इधर वाला मेटल, उधर वाला क्या, नॉन मेटल। ये बेसिक कैरेक्टर और वो एसिडिक कैरेक्टर आया है आपका। स्ट्रांग बेस कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड। स्ट्रांग
स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन सा है आपका? Cl2O7। और यहां लिख लेते हैं स्ट्रांगेस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड। यहां चलते हैं, ये आपका हो जाता है बेसिक ऑक्साइड और ये है आपका वीक एसिड, और ये हुआ स्ट्रांग क्या? बेस वीक एसिड। यहां चलिए, ये है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसा है? एम्फोटेरिक, इसको ध्यान देंगे। एम्फोटेरिक जो है ये बहुत आया, एल्यूमिना एम्फोटेरिक है। और आपका आ गया SiO2, ये हो गया आपका वीक एसिड। क्या हुआ? वीक एसिड। फिर लिख लेते हैं एसिड, फिर लिख लेते हैं स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड ध्यान देंगे, यहां हमने लिखा स्ट्रांगेस्ट एसिड, तो आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इधर वाला स्ट्रांग बेस, उधर वाला स्ट्रांग एसिड। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा आया स्ट्रांगेस्ट एसिड का बेसिक ऑक्साइड कौन है? सोडियम ऑक्साइड। स्ट्रांगेस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन है? क्लोरीन के ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कौन सा है? एल्यूमिना। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो है आपके ऑक्साइड ऑफ सेमी मेटल, ऑक्साइड ऑफ सेमी मेटल्स आर मेटलॉइड आर एम्फोटेरिक। ये आता है आपका एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कहानी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बेसिसिटी, एसिडिटी का स्ट्रेंथ पूछा जाता है, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहा है आपका। और कुछ नाम को देखिए जो सबसे ज्यादा आया, जैसे आपका इसको कहिए अबे जान से पबजी खेलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबे जान से पबजी खेलो। आर मेटल, ये क्या है आपके? मेटल। देख सकते हैं एल्यूमिनियम यहां कहीं है आपका, फिर बेरिलियम है आपका, ये मेटल है। जिंक भी मेटल है आपका, जेडेन है आपका, ये भी मेटल है। ये सब आपके मेटल हैं, बट दे आर फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन इनके ऑक्साइड कैसे हैं? एम्फोटेरिक है, ना एसिडिक ना बेसिक। जबकि मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक है, बट इनके ऑक्साइड कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। आपको मिलेगा L2O3, BeO, ZnO, SnO, PbO, ये आपके मिलेंगे ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड मेटल के बनाए गए हैं, लेकिन हैं कैसे आपके? एम्फोटेरिक। ये बार बार क्वेश्चन आया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। तो अब की 2019 नीट में आया है आपका BeO। तो ये आपका बेरिलियम के ऑक्साइड है कैसा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा है आपका? मेटल के ऑक्साइड है। कैसा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर शो करेगा।
सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम। हाइड्रोजन की बात हम नहीं करेंगे, फर्स्ट में भी है, सेवेंथ ए में भी है, इसलिए हाइड्रोजन को कहा गया ये आपका वांडरिंग एलिमेंट है, आवारा तत्व के नाम से इसे जाना गया। एक क्वेश्चन और आपका आया, ये तो मेटल है, आप बात कर लीजिए नॉन मेटल की, तो कार्बन नाइट्रोजन, दो चीजें आपको मिल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन और N2O, ये आपके 3 ऑक्साइड बनाइए। ये कितने ऑक्साइड मिल रहे हैं? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कार्बन नाइट्रोजन ये सब आपके क्या है? नॉन मेटल है। आर एसिडिक नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, बट कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये आपके हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसे हैं आपके? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन है आपका बहुत आया, ध्यान देंगे आप। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं आपके? ये है आपका, ये ध्यान देंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस। ये तीनों ऑक्साइड आपके कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। तो ध्यान देंगे ये है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, जबकि शो करना चाहिए एसिडिक नेचर, जो कि नॉन मेटल है, लेकिन कैसे हैं आपके? न्यूट्रल हैं। इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। ये मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जितने मेटल हैं इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। देख लीजिए आप, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, लिथियम से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर सोडियम ऑक्साइड होगा, इससे ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। ये आपका एक क्वेश्चन। और ये हाइड्रोक्साइड है, टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो उसके बेस पर ये लिखा गया है। अगर आपको कहा जाए कि आप ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो यहां पर ऑर्डर आप हम लिख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल के बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पर ये धीरे धीरे आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यहां से हटा दिया जाए, हम 3 एलिमेंटों को लिखते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके ऑक्साइड बनाइए आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन के बाद चलते हैं तो हमें मिल जाता है ऑक्सीजन। फ्लोरीन लिख लीजिए आप, ये आया F2O। तो एसिडिक कैरेक्टर कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन तक चलते हैं हम, तो धीरे धीरे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ऐसे लिख लिया जाए क्लोरीन, इसके बाद आप लिख लीजिए ब्रोमीन, और इसके बाद आप लिख लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, और आप लिख लीजिए फ्लोरीन। इसका बना लेते हैं आप हाइड्राइड, और हाइड्राइड माने H से रिएक्शन करा दिया जाए तो बन जाता है आपका हाइड्राइड। और एसिडिक कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा होता है किसका? HF का। आप ध्यान देंगे, ये है आपका एसिडिटी। क्या है? एसिडिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, वैसे वैसे एसिडिटी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। बट अगर बात हम एसिडिटी की करते हैं, तो ये है आपका एसिडिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
बॉन्ड ऑर्डर के, यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, या बॉन्ड आप ऑर्डर ना लेकर के बॉन्ड एनर्जी लिख लीजिए। जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी एसिडिटी आपकी डिक्रीज करेगी। हाँ, अगर हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां लिख लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल। जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं मेटालिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। ये देख लीजिए आपके 3 पॉइंट है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन 3 पॉइंटों पर बेस्ड है आपका मेटालिक और आपका एसिडिटी और बेसिकसिटी का कैरेक्टर। एक और है आपका HClO, ये है आपका HClO। ऑक्सी एसिड होते हैं आपके HClO, HBrO, HIO आपका। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कैसा ऑर्डर हमने लिख लिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वो भी किसका, एसिडिटी का। तो ये 3 पॉइंट इसमें आप इसको लर्न करिए। इसमें एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिकसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वीक एसिड, ये सब आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए जो आपके डिपेंड है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर। पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल है तो उधर नॉन मेटल। इस पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों ग्रुपों को रखा गया है। और ये है आपका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आपका जी का आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आया नेचर ऑफ ऑक्साइड पर बेस्ड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसको ध्यान दीजिए। 3 पॉइंट इसमें क्या है, अगर बात हम नेचर ऑफ ऑक्साइड की करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड, जो आपका बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइडों की प्रॉपर्टी है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड लिख लीजिए। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√IP। IP मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। बेसिक कैरेक्टर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें आपके 3 पॉइंट बनाए गए। फर्स्ट, यदि आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये आपका 2.2, इसको आप ध्यान देंगे। यदि इसकी वैल्यू 2.2 से मिनिमम में आ जाता है, क्या होता है, 2.2 से मिनिमम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इसके जो ऑक्साइड हैं ये शो करेंगे आपके बेसिक कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर। जैसे आपका है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के ऑक्साइड, और दूसरा आपका कहा गया कि यदि आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी की जो वैल्यू है ये आपका 3.2 से मैक्सिमम में आ जाए, आप कह सकते हैं मोर देन 3.2, तो इसके जो ऑक्साइड आपके बनते हैं ये बनते हैं आपके एसिडिक नेचर के। तो इसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, जैसे आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड,
सल्फर ट्राईऑक्साइड Cl2O7, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और यदि आपका थर्ड वाला पॉइंट रहा 2.2 और 3.2 इसके मिडिल में आ जाए, यदि इसके मिडिल में आ जाए वैल्यू Ip का, तो ये होगा आपका एम्फोटेरिक कैरेक्टर का, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। तो ये होगा आपका एम्फोटेरिक नेचर का। तो ये आपका आया था, वैल्यू दे दिया जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, और पूछी जाती है कि ये आपका ऑक्साइड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अगर 3.2 से मोर देन है, इससे ज्यादा है, तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का होगा। यदि 2.2 से मिनिमम है Ip की वैल्यू, तो बेसिक नेचर का होगा, और दोनों के बीच में है वैल्यू Ip का, तो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है जी मेंस का। यस ब्लॉक वाले आपके क्या हैं ऑक्साइड, इसके बेसिक कैरेक्टर के। पी ब्लॉक वाले क्या है एसिडिक, इसके पहले भी पढ़ा। हाँ, एम्फोटेरिक की बात अगर करते हैं तो कुछ नामों को अभी हमने देखा है जो एम्फोटेरिक थे, जैसे आपका Al2O3, जैसे SnO, जैसे आपका Sb2O3, जैसे आपका बेरिलियम का ऑक्साइड, ये सब आपके एम्फोटेरिक कैरेक्टर के हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।